बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने जो स्टार्ट किया था, आज हम उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने उसका जिक्र वैसे आपसे लास्ट क्लास में भी उसका जिक्र किया था। वैसे इसकी एप्लीकेशन बेशुमार है, ये सिर्फ ये एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी। वो एप्लीकेशन ये है कि बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखा जाए, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, जो आप ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में आप पढ़ते रहे हैं। लेकिन ये वाला जो मेथड है बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म, आप करते ये है कि आप जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी पूरी डोमेन चेंज करती है। तो अगर वो टाइम डोमेन के अंदर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो आफ्टर अप्लाइंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो फ्रीक्वेंसी नई डोमेन में आ जाती है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन उससे सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो आज की क्लास में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर दैट थिंग, हम एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव। अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ, वो फंक्शन जो है उनके, मैं कहता हूँ वो फंक्शन खुद भी कंटिन्यूअस है और उसके डेरिवेटिव्स अप टू ऑर्डर n माइनस वन वो भी कंटिन्यूअस है। और t ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए तमाम के तमाम जो है फंक्शन और उसके तमाम डेरिवेटिव्स अप टू ऑर्डर n माइनस वन आर कंटिन्यूस। और इनमें जो ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो रिस्ट्रिक्शन है, जो हमने क्लास अपनी जो क्लास के अंदर थी, मैंने वैसे जो अपलोड की हुई है लेक्चर उसमें तो मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन क्लास में हमने उसको डिस्कस किया कि ग्रोथ एक्सपोनेंशियल की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको भी फॉलो करता है। और इसके अलावा जो इसमें आपका जो ऑर्डर एन का जो डेरिवेटिव है ये पीस वाइज कंटिन्यूअस है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप उसमें किसी फंक्शन का आप जब डेरिवेटिव निकालेंगे nth ऑर्डर का, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव का आप जब लेप्लास निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला उसका समथिंग लाइक दिस, ये एक फॉर्मूला होता है जो कि किसी भी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का लेप्लास इस तरीके से निकाला जा सकता है बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो ये फायदा क्या है, देखिए बात वही है कि हमने कहा है कि भाई हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेप्लास लगाने के लिए डेरिवेटिव्स का लेप्लास कैसे निकाला जाता है। तो इसलिए हमने ये चीज को डिस्कस किया है। इसकी एक एप्लीकेशन जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस की, वो है कि हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे सॉल्व करना है। अब हम इसको देखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी वैसे मैं सेकंड ऑर्डर के ऊपर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सेकंड ऑर्डर पे ही सिर्फ काम होता है। ये हायर ऑर्डर भी हो सकती है, सेकंड से ऊपर ऑर्डर की, या फर्स्ट ऑर्डर किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। अभी जो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म कंसीडर कर रहा हूँ वो ऐसी है जिसमें कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो एनीवे y डबल प्राइम प्लस ए वाई प्राइम प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू आर ऑफ टी। मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। टुगेदर विद इनिशियल कंडीशंस आर y ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू, लेट सपोज इसके ऊपर एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम k नॉट रख देता हूँ। और ऐसी बात है, जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस पर दो इनिशियल कंडीशंस डिफाइन होंगी। दूसरी इनिशियल कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर पे डिफाइन होगी, मैंने सेकंड कर दिया। ये फर्स्ट ऑर्डर पे दूसरी इनिशियल कंडीशन डिफाइन होगी विच इज y प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू k1। मेरे पास ये दो इनिशियल कंडीशंस विद जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इसमें हमारे पास ये जो क्या नाम है, y ऑफ t जो है, पहले तो आर ऑफ टी की बात करें। आर ऑफ टी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड इनपुट फोर्स, या ड्राइविंग फोर्स भी इसको कहा जाता है। इनपुट फोर्स या फिर इसको ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम है, उसमें ये आर ऑफ टी जो है ये कोई इनपुट या ड्राइविंग फोर्स है। जबकि वाई ऑफ टी जो है हम इसको कहते हैं ये रिस्पॉन्स टू द इनपुट है, मतलब ये रिस्पॉन्स ये
रिस्पॉन्स कहते हैं, मतलब ये इनपुट के बाद जो इसको रिस्पॉन्स देगा सिस्टम, ये वाई ऑफ टी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y ऑफ टी इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड r ऑफ टी जो है ये हमारे पास ये कोई इनपुट फोर्स है। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो वैसे आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप बहुत सारे मेथड्स पढ़ते रहे हैं। इसमें हमारे पास होता ये है कि बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, मैं अगर इसका एक फ्लो डायग्राम बनाऊं, तो वो फ्लो डायग्राम कुछ इस तरह की होती है कि सबसे पहले आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यू हैव गिवन एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, you apply you will apply Laplace transform to the differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन पे Laplace ट्रांसफॉर्म जब आप अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उस पे Laplace ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, आपको रिजल्ट में एक इक्वेशन मिल जाती है कैपिटल Y ऑफ S की फॉर्म में। दिस कैपिटल Y ऑफ S की फॉर्म में जो इक्वेशन आ रही है, इसका नाम हम सब्सिडरी इक्वेशन रखते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्सिडरी इक्वेशन। और सब्सिडी इक्वेशन को आप अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। मतलब इसको आप अलजेब्रिकली सॉल्व करके, इसको आप अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे और आपको मिल जाएगा कैपिटल वाई ऑफ एस की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इस पे आप सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेप्लास अप्लाई करें। लेप्लास अप्लाई करने के बाद आपके पास एक सब्सिडी इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ वाई एंड एस, वाई ऑफ एस। और वाई ऑफ एस की जो फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो सब्सिडी इक्वेशन आएगी, उसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व करके कैपिटल वाई ऑफ एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। देन हमें आंसर जो है अपने वापस स्मॉल वाई की फॉर्म में चाहिए होता है। वी अप्लाई लेप्लास इनवर्स ऑन दिस कैपिटल वाई ऑफ एस टू गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल y ऑफ t की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। देखा जाए इन स्टेप्स में कोई ऐसी डिफिकल्टी है नहीं, बस लेप्लास जहाँ एक वंस यू हैव अप्लाइड लेप्लास, देन उसके बाद आप समझे कि कोई खास काम बचा ही नहीं है, अलजेब्रिकली सॉल्व करें। जब अलजेब्रिकली सॉल्व हो जाए, लेप्लास इनवर्स ले लें। अब हाउ टू फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म या लेप्लास इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, ये हमने लास्ट लेक्चर को इसमें ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जो मैं इसकी एग्जांपल आपको कराता हूँ। एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास सामने लिखी हुई है। इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम बाय यूजिंग दिस मेथड हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि आप जो है ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का लेप्लास ले लें। तो मैं एक काम ये कहता हूँ भाई, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, तो ये आ जाएगा लेप्लास ऑफ y डबल प्राइम माइनस y इज इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ t। सो फ्रॉम लीनियरिटी हमें पता है लेप्लास ऑफ y डबल प्राइम एंड माइनस लेप्लास ऑफ y लेप्लास ऑफ t इज इक्वल्स टू, मतलब ये सारी चीजों के ऊपर हमें फॉर्मूलाज पता है। लेप्लास ऑफ t जो है 1/s² के इक्वल होता है। और अगर मैं लेप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव निकालने की बात करूं, तो ये ऊपर हमने जो इसके फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, जो फॉर्मूला डिस्कस किया डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास ऑफ डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सो लेप्लास ऑफ डेरिवेटिव जो है, आप देखें ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। जब ऑर्डर एन है तो एस की पावर एन एन के साथ कैपिटल एफ ऑफ एस आता है, देन बाकी सबके साथ जो है पावर रिड्यूस होती जाती है एस की, और डेरिवेटिव्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे पास इधर ऑर्डर 2 है, तो मेरे पास ये s² हो जाएगा, ये एस एफ ऑफ 0 हो जाएगा, माइनस एफ प्राइम ऑफ 0 हो जाएगा। तो मतलब एफ हो या वाई हो, बात तो एक ही है। तो मैं मेरे पास यहाँ पे जो बन जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगी s² कैपिटल y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y प्राइम ऑफ 0। सो ये हमारे पास जो है बन गया फर्स्ट टर्म का लेप्लास जब लिया। इसी तरह से लेप्लास ऑफ y जब मैं लूंगा, तो लेप्लास ऑफ y विल बी
ओनली कैपिटल वाई ऑफ एस आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1/s² लिखा हुआ है। तो हमने लेप्लास लिया। अब आप देख सकते हैं टोटली अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। व्हाट इज y ऑफ जीरो एंड y प्राइम ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो ये बन जाएगा s² y ऑफ s माइनस ये हो जाएगा s माइनस y प्राइम ऑफ जीरो इज ऑल्सो 1 माइनस कैपिटल y ऑफ s इज इक्वल्स टू 1/s²। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, इसका नाम हम रखते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्सिडरी इक्वेशन, हमने इसका नाम रखा था, दिस इज कॉल्ड सब्सिडरी इक्वेशन। और सब्सिडरी इक्वेशन को हमने कहा है कि अलजेब्रिकली सॉल्व करना। यहाँ तक हम पहुंच गए इस स्टेप तक। इसके बाद इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करके कैपिटल वाई ऑफ एस की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कैपिटल वाई ऑफ एस की वैल्यू निकालने का। अब हम इसकी कैपिटल वाई ऑफ एस की वैल्यू निकालते हैं। So after solving this equation, this subsidy equation algebraically जब इसको solve करेंगे तो कैपिटल y ऑफ s की वैल्यू निकालना आपको नजर आ रहा है, कोई कितना रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आप जो है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह और थोड़ा सिंपल से कुछ स्टेप्स आप करेंगे तो ये आपके पास चीज आ जाएगी। सो मेरे पास लास्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, मेरे पास ये अगर कैपिटल वाई ऑफ एस दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, वो दो टर्म्स आप देख रहे हैं कैपिटल वाई ऑफ एस की, एक s² है और एक दूसरे के साथ -1 है। सो s² -1 हो जाएगा, और बाकी की जो टर्म्स हैं ये s-1 ये उधर जाके मैं ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा s+1, और एक 1/s² ऑलरेडी हमारे पास साथ साथ चल रहा है मौजूद। 1/s² साथ साथ चल रहा है, s+1 उधर चला गया। अब तो जो है इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y ऑफ s की आपको वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि हो जाएगा s+1/s² -1, और प्लस एक काम ये भी हो सकता है, मतलब मैं बिला वजह एक स्टेप अपना बढ़ाऊं, क्यों ना इसी स्टेप में एक काम कर लें। एक काम ये हो सकता है कि s/s² -1 लिख दें, +1/s² -1 लिख दें इसमें, और ये वाले में तो खैर और कोई ऑप्शन नहीं है, इस पे मुझे बाद में पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा लास्ट टर्म पे। अब मैं जब ये पहुंच जा, मतलब इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इधर जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास y ऑफ s यानी कि इसका लेप्लास इनवर्स निकालना होता है। लेप्लास इनवर्स अब मैं निकालूंगा, ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है इसका मैं लेप्लास इनवर्स निकालता हूँ। तो टेकिंग इनवर्स लेप्लास ऑन बोथ साइड्स, सो इसका जब इनवर्स लेप्लास लेंगे, ये लेप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल y ऑफ s इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स ऑफ s/s² -1 +1/s² -1, और +1/s² s² -1। अब इधर आप अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू लिनियरिटी मैं इसको लिख सकता हूँ लेप्लास इनवर्स ऑफ s/s² -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² -1, और ये लास्ट टर्म पे मुझे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s²। इधर वैसे हम अभी पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, आगे जाके हमारे पास एक टॉपिक आता है कॉन्वोल्यूशन का। कॉन्वोल्यूशन से हमारे पास देखेगा कि ये इसका लेप्लास इनवर्स इस तरह की चीजों का निकालना विदाउट फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन आप इजीली इसको फिर कर सकते हैं। एनीवे मेरे पास फर्स्ट टर्म का लेप्लास इनवर्स हमारे पास इसका फॉर्मूला मौजूद है। ये फॉर्मूलाज थे जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। इसमें अगर आप 9 और 10 वाला फॉर्मूला देखें, ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। s/s² -1 है हमारे पास, तो cos हाइपरबोलिक t हो जाएगा। 1/s² -1 है तो ये sin हाइपरबोलिक t के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास cos हाइपरबोलिक t है, एंड दिस इज sin हाइपरबोलिक t।
और बाकी ये हमारे पास ये जो टर्म है, सो अप्लाइंग इनवर्स लेप्लास, इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट स्टेपिंग की, इधर स्टेपिंग्स मैंने शो नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है सामने, और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक टी आ जाएगा, और ये तो खैर दोनों एज इट इज रहे। और ये जो इसकी फर्स्ट टर्म है, इस पे लेप्लास इनवर्स निकालूंगा तो ये भी साइन हाइपरबोलिक टू टी आएगा। एक साइन हाइपरबोलिक टी पहले से मौजूद है तो ये ट्वाइस हो जाएगा। -1/s² ये लेप्लास इनवर्स इसका टी के इक्वल आएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी कि कैपिटल वाई ऑफ टी जो है हमारे पास, इसका मतलब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। So you have seen that by using Laplace transform, it is very easy to solve any differential equation. मैंने particularly इस differential equation second order की solve की है, लेकिन ये किसी भी order की differential equation solve की जा सकती है, और आप देख सकते हैं इससे solve करना is very easy. अब हमारे पास जो next topic है वो बहुत ही ज़्यादा important टॉपिक है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ये भी एक एप्लीकेशन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें एक और फंक्शन, एक और काइंड का फंक्शन है जो हम इधर डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दो तरह के फंक्शंस हैं, वन इज यूनिट स्टेप फंक्शन एंड अनदर वन इज डिराक डेल्टा फंक्शन। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया जाता है तो इन दो फंक्शंस को भी हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन को हम हैवी साइड फंक्शन भी कहते हैं, और इसको डिफाइन हम इस तरह से करते हैं कि ये जो है इस फंक्शन में जंप होती है, मतलब ये हमारे पास ऑफ कंडीशन में होता है व्हेन एवर टाइम इज लेस देन ए, और ये और जंप आ जाती है, यानी कि टाइम जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए आ जाता है तो इसके अंदर एक जंप आती है, यानी कि ऑन कंडीशन में आ जाता है। ये यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है। सो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, इसमें अगर आप देखें तो लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूँ यार यू ऑफ टी को सिर्फ प्लॉट करें, यूनिट स्टेप फंक्शन टी। तो यूनिट स्टेप फंक्शन टी हो जाएगा 0 whenever t is less than 0 and it is 1 whenever t is greater than 0। तो अगर इसको प्लॉट करें, इट इज वेरी सिंपल, इसका ग्राफ जो बनेगा यूनिट स्टेप फंक्शन का, ये आपका टाइम, और इसमें देखा जाए जब टाइम लेस देन 0 है तो उस केस में हमारे पास ये वाला इधर एक्स एक्सिस ये कंसीडर किया जाएगा, और जब टाइम जो है ग्रेटर देन 0 है, अगर मैं इसको 1 मान लूं तो ये हमारे पास ये चीज कंसीडर की जाएगी। सो ये हमारे पास इसका ग्राफ है। और सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि यार यू ऑफ टी माइनस ए का ही ग्राफ बनाए एक जर्नल फॉर्म में, तो इसका ग्राफ भी अगर मैं कहूँ कि यू ऑफ टी माइनस ए का चाहिए, तो t माइनस ए में आपके पास लेट से दिस इज योर ए पॉइंट समवेयर हेयर, तो t लेस देन ए के लिए कह रहा है 0 है, तो यानी कि t लेस देन ए के लिए 0 का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, और t ग्रेटर देन ए के लिए ये हमारे पास 1 है, यानी कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का यूनिट, ये आपका ये वाला जो ग्राफ बनाया है, दिस ग्राफ इज ऑफ u ऑफ t माइनस ए एंड दिस ग्राफ इज ऑफ u ऑफ t। अब जो है मैं इसमें अगर आपसे कहूं कि भाई ऐसा करें कि लेप्लास निकाले यूनिट स्टेप फंक्शन का, तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लेप्लास होता है u ऑफ t माइनस ए। बहुत इजीली आप इसको बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसके प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत सिंपल सा प्रूफ है। आप इसमें इंटीग्रेशन जस्ट परफॉर्म करनी है, डेफिनेशन जो थी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वो अप्लाई करेंगे, तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लेप्लास जो है ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस। ये हमारे पास किसी भी यूनिट स्टेप फंक्शन का लेप्लास निकालना हो तो वो इस फॉर्मूले से निकलता है। कोई भी इधर आपके पास नंबर हो सकता है, जो इज एनी नंबर। एक बहुत ही यूजफुल फैक्ट है अबाउट यूनिट स्टेप फंक्शन। वो यूजफुल फैक्ट ये है कि अगर आपके पास कोई पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ, लेट से इस फॉर्म में दिया हुआ कि व्हेन t is from 0 to between 0 and a,
then function is g1, and when t is greater than equals to a, then function is g2. ये जो हमारे पास दिया हुआ फंक्शन, आपको ये पीस वाइज फंक्शन जो दिया हुआ है, इसको यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यूनिट स्टेप फंक्शन जो है उसकी फॉर्म जो है ये बनती है, मतलब g1 जो है उसको 1 माइनस यू ऑफ टी माइनस ए प्लस g2 ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए। मतलब एक तरीके से यह है कि अगर आप जो है फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसको टर्न ऑफ कब करना है और इसको टर्न ऑन कब करना है, तो उस हिसाब से आप इसको यूनिट स्टेप फंक्शन को यूज करते हुए इसको इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई फंक्शन पीस वाइज फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको इस फंक्शन को भी आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये टर्न ऑफ कौन सा फंक्शन कब टर्न ऑफ करना है, कौन सा फंक्शन कब टर्न ऑन करना है, उस हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें पता है यूनिट स्टेप फंक्शन का काम यही है कि ये टर्न ऑन टर्न ऑफ कर रहा होता है जब टी की वैल्यू लेस देन ए होती है, तो ये टर्न ऑफ कर रहा होता है टी की वैल्यू जब ग्रेटर देन होती है, तो ग्रेटर देन सम नंबर होती है तो ये टर्न ऑन कर रहा होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज करके इस पीस वाइज फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखा है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को डिस्कस किया था। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को आप एस शिफ्टिंग भी कहते हैं। अब जो है हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को हम टी शिफ्ट या फिर टाइम शिफ्टिंग भी कहते हैं, बिकॉज हमने कहा है भाई टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास लेट से कोई एक फंक्शन है जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन से डिफाइन हो रहा है, यानी कि एफ ऑफ टी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई यू ऑफ टी माइनस ए, या ये कह लें कि यूनिट स्टेप फंक्शन से एक फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ टी माइनस ए को टू मेक इट टर्न ऑन और टर्न ऑफ, टू मेक इट टर्न ऑफ व्हेन टी इज लेस देन ए एंड टू मेक इट टर्न ऑन व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए। तो हमने उस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास फंक्शन एफ डेल्टा के नाम से जो इक्वेशन नंबर 3 में आपके सामने लिखा हुआ ये फॉर्म बन जाती है। तो अगर आप इस फॉर्म के फंक्शन का लेप्लास लेना चाह रहे हैं तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म उसकी ये फॉर्म बनती है। और इसका वैसे देखा जाए इसको समझने का तरीका ये है कि अगर आप इसका लेप्लास लेना चाह रहे हैं तो आप सिंपली ये करें कि एफ ऑफ टी जो है ना, सिर्फ ए को छोड़ दें, एक लम्हे के लिए भूल जाए नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एफ ऑफ टी का लेप्लास देखे, एफ ऑफ टी का जो लेप्लास है उसको एफ ऑफ एस वो लिख दीजिए, और यू ऑफ टी माइनस ए को रिप्रेजेंट करने के लिए ई की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास टाइम शिफ्टिंग कहलाते हैं या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम कहलाता है। या दोनों साइड पे अगर मैं लेप्लास इनवर्स ले लूं, अगर मेरे पास ये जो राइट साइड की फॉर्म लिखी हुई है इसका लेप्लास इनवर्स ले लिया जाए तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। सो ये हमारे पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। अब इसकी एक एप्लीकेशन है जो कि हम अब डिस्कस करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ, वो फंक्शन कुछ इस फॉर्म का दिया हुआ, एक एग्जांपल है। मेरे पास एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ, मुझसे कहा जा रहा है कि आप सबसे पहला काम ये करें कि इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखें। देन आफ्टर राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप, आपसे कह रहा है कि आप इसका ट्रांसफॉर्म फाइंड करें। कौन सा ट्रांसफॉर्म? ऑब्वियसली लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में इसको राइट करना है। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि इसको यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। हमने ऊपर जो फॉर्मूला डिस्कस किया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं अगर ये जो मेरे पास गिवन फंक्शन है इस गिवन फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस यू ऑफ टी माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर यू ऑफ टी माइनस 1 माइनस यू ऑफ टी माइनस पाई बाय 2, ये पाई है। और इसी तरह से लास्ट वन इज कॉस टी यू ऑफ cos t मल्टीप्लाई बाय u ऑफ t माइनस पाई बाय 2। तो ये आपने एक काम तो इन्होंने कहा था कि इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिख के हमने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस जो किया था उसके हिसाब से हमने ये फॉर्म लिख दी। अब इस पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने से पहले
मैं अगर इस फंक्शन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं, मेरे पास ये लिखा हुआ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ये तो खैर फर्स्ट टर्म को तो आप ऐसे ही रहने दें, यानी कि ये वाली चीज को आप फिलहाल ऐसे ही रहने दें, यू ऑफ टी माइनस वन। ये लिखा हुआ हाफ टी स्क्वायर, तो हाफ टी स्क्वायर को मैं अगर यूं लिखूं, हाफ टी माइनस वन, हाफ टी माइनस वन का होल स्क्वायर यू ऑफ टी माइनस वन। अब बात यह है कि देखें, आप कोई बंदा ये पूछ सकता है कि सर इसमें तो सिर्फ टी स्क्वायर था, ये माइनस वन का होल स्क्वायर कहाँ से आ गया और क्यों आ गया? ये आया इसलिए क्योंकि हम इधर लेप्लास लगाना चाह रहे हैं, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म में मुझे यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम वाली फॉर्म उस वक्त अप्लाई होती हुई नजर आ रही है जब यहाँ पे यूनिट स्टेप के अंदर जो नंबर माइनस हो रहा है वही फंक्शन में भी माइनस होगा। तो मुझे यहाँ पे इस केस में मुझे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में लगा सकता हूँ। तो मैंने इधर माइनस वन का होल स्क्वायर अपनी तरफ से माइनस किया। तो आपको पता है मैथमेटिक्स का जो रूल है कि भाई जो चीज आप अपनी तरफ से माइनस करो उसको आप ऐड भी करो, या जो चीज ऐड अपनी तरफ से करो उसको माइनस भी करो। तो इधर माइनस क्या चीज होगी, मैं अभी उसको लिखता हूँ, अभी मैं बाद में लिखता हूँ। पहले जो है मैं इस वाली चीज को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं, इधर भी यही चीज मुझे नजर आ रही है, यानी कि वन अपॉन टू यू ऑफ, सॉरी, तो इधर तक जो है मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है, सिंपल अलजबरा लगाई है। यहाँ पे देखें मैं लगाना चाह रहा था सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, अभी अगरचे मैंने अप्लाई नहीं किया सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, लेकिन मैंने कुछ टर्म्स इसमें अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट किए हैं टू मेक इन द फॉर्म ऑफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ताकि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई हो सके। इसलिए मैंने इस फॉर्म को बनाने के लिए कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट की। जैसे यहाँ पे सिर्फ टी स्क्वायर था तो मैंने टी माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दिया। कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा थी तो वो इधर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही थी, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी टी माइनस वन और ये हाफ की फॉर्म में। तो ये वापस ये फॉर्म आ जाएगी इसी तरह से। इधर भी इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हाफ टी स्क्वायर था तो इधर मैंने टी माइनस पाई बाय टू का होल स्क्वायर अपनी तरफ से लगा दिया। तो कुछ चीजें इधर भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही थी तो वो मैंने इधर ऐड सब्ट्रैक्ट, जो एक्स्ट्रा हो रही थी, जो ऐड हो रही थी उसको माइनस कर दिया, जो माइनस हो रही थी उसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। इसी तरह से कॉस टी, कॉस में जो टी है, टी के अंदर जो एंगल है वो माइनस में की पाई बाय टू उसके होना चाहिए टू अप्लाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो हमें ये बात पता है, हमें ये बात पता है कि कॉस टी जो है ये माइनस साइन ऑफ टी माइनस पाई बाय टू के इक्वल होता है। तो मैं इसी चीज को यूं लिख सकता हूँ, माइनस साइन ऑफ टी माइनस पाई बाय टू और यू ऑफ टी माइनस पाई बाय टू। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। इसको बहुत ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर लें, अगर आपके पास इसमें कुछ टर्म्स ऐसी नजर आ रही होंगी जो कि सेम फॉर्म की नजर आ रही है, उनको आप एक साथ करना चाहें एक साथ कर लीजिए। लेकिन बहरहाल इधर आप डायरेक्ट लेप्लास लगाना चाहें डायरेक्ट लेप्लास भी लग जाएगा, और अगर आप इधर जो है डायरेक्टली लेप्लास नहीं लगाना चाह रहे तो इधर जो है पहले सिंप्लीफाई करें देन लेप्लास लगा लें। बात एक ही है, आप बिफोर अप्लाइंग लेप्लास सिंप्लीफाई करें या आफ्टर अप्लाइंग लेप्लास सिंप्लीफाई करें, बहरहाल सिंप्लीफाई आपको करना ही है। मैं इसमें जो है अगर आपको एक एक जो है इधर मैं डिफरेंट कलर से उन सब के लेप्लास लिख रहा हूँ। देखिए वन का लेप्लास, ब्रैकेट के अंदर वन का लेप्लास अगर मैं निकालता हूँ तो वी नो वन का लेप्लास इज वन अपॉन एस। u ऑफ t माइनस वन का लेप्लास वी नो इट इज विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस एस अपॉन एस, इसका लेप्लास आ जाएगा। इधर जो है मेरे पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इस वाले टर्म के ऊपर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लग रहा है। सेकंड टर्म जो लिखी है हाफ टी माइनस वन का होल स्क्वायर और u ऑफ t माइनस वन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पे e की पावर माइनस एस तो आ जाएगा, और सिर्फ टी स्क्वायर का लेप्लास अगर देखें तो सिर्फ टी स्क्वायर का लेप्लास जो है टू फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब होता है। तो सिर्फ टू अपॉन एस क्यूब की अगर मैं लिख दूं तो ये टू अपॉन एस क्यूब आ जाएगा, थ्री है सॉरी। और इसी तरह से यहाँ पे इधर भी देखा जाए तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस पाई बाय टू एस, और यहाँ पे अगेन टू फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर, और यूनिट स्टेप की वजह से यहाँ पे भी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा तो ये e की पावर माइनस एस हो जाएगा।
और यहाँ पे e की पावर माइनस एस अपॉन एस आएगा, और यहाँ पे आपके पास पाई बाय टू साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं सिर्फ अंदर वाली जो चीज है वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस पे लेप्लास लगाऊं टी माइनस पाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय यू ऑफ टी माइनस पाई बाय टू, इस पे भी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लग रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस हेयर यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ये हो जाएगा पाई बाय टू एस, एक तो हो जाएगा ई की पावर माइनस एस, और इधर आ जाता है मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन एस का स्क्वायर हो जाएगा, और ये अगेन पाई स्क्वायर अपॉन एट एज इट इज साथ सच। मैं सिर्फ लेप्लास लिख रहा हूँ इधर रेड कलर से, बाकी जो नंबर्स मल्टीप्लाई है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो u ऑफ टी माइनस पाई बाय टू का लेप्लास आप जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस पाई बाय टू एस और डिवाइडेड बाय एस, ये पावर में एस है ना, आपको पता है। और साइन का लेप्लास हमें पता है, साइन का लेप्लास इस अच्छा इधर यूनिट स्टेप फंक्शन लगा हुआ है तो यानी कि इधर भी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा, यानी कि पाई एस अपॉन टू, और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा साइन का लेप्लास जो है वो हो जाएगा पाई बाय टू डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन फोर। तो ये आपका बन जाएगा, इसको बाद में आप इधर कोफिशिएंट्स वगैरह से मल्टीप्लाई करेंगे और देन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैंने इधर थोड़ा सा रफली काम किया, काफी ज्यादा मैंने इसमें डायरेक्ट स्टेपिंग भी की है, ये बात अज्यूम करते हुए कि ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सिंपल अलजेब्रा मैंने इधर अप्लाई किया है। यहाँ पे पहले मेरे तुम अप्लाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, मैंने कुछ टर्म्स इसमें अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट किए हैं। वो करने के बाद मेरे पास उसके बाद मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, उसको मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया कि कैसे अप्लाई किया लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये हमने यूनिट स्टेप फंक्शन और उसका लेप्लास और इसी तरह से टाइम शिफ्टिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को डिस्कस किया। मैंने फिलहाल उसकी अभी एक ही एग्जांपल करवाई है, रिमेनिंग एग्जांपल्स हम जो है अपनी रेगुलर क्लासेस में इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आज के टॉपिक को यहीं पे रख रहा हूँ। आज हमने जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। उसमें हमने ये बात सबसे पहले देखी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ उसका लेप्लास कैसे निकाला जाता है, और देन उसकी एप्लीकेशन आगे जाके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होती है। और हमने उसकी एक एग्जांपल भी देखी। देन हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन को डिस्कस किया, वो क्या होता है और उसका लेप्लास कैसे निकाला जाता है, और देन टाइम शिफ्टिंग क्या होती है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। मैं आज के फिलहाल लेक्चर को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आगे के कुछ टॉपिक्स हैं लेप्लास के रिमेनिंग, उसको फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।